शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय माता दी। धर्म ग्रंथों में दीपक, दिया या ज्योत जलाने का महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो या कोई सांस्कृतिक उत्सव, सबसे पहले सभी 30 त्योहारों की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। इससे कई नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मकता से घर परिवार भर जाता है। ऐसे में कई लोग जो है दीपक जलाने के नियम जानते हैं, परंतु कई लोग जो है अभी तक इस चीज़ से अनभिज्ञ है। सबसे पहले कब जलाना चाहिए? जब मन करे तब पूजा कर ली, यह सही नहीं है। ऐसा करने से आप सभी को कुछ ना कुछ जो है एक नियम बनाए गए हैं, उन पर चलना विशेष होता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आप अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं भगवान के नाम का तो बेहद उत्तम है। इसके बाद शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो सांझ का समय होता है, संध्या काल का होता है, सुबह के समय जिसे अमृत बेला कहा जाता है, यह समय उत्तम माना जाता है दीपक प्रज्वलित करने के लिए। हालांकि कई लोग जो है बिजी रूटीन के कारण दिन के समय में जागते हैं या कई लोगों का वर्क प्लेस इस तरह का होता है, तो ऐसे में भगवान की पूजा के लिए कोई भी समय प्रयुक्त माना जाता है। परंतु शास्त्रों की माने तो यही समय होता है जब दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही दीपक कैसा होना चाहिए? दीपक हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। मिट्टी का हो या किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु सबसे बेहतर मिट्टी का या तांबे का बताया जाता है, तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए उसी को लेने की। अब मन में आता है कि दीपक कहाँ रखनी चाहिए? दीपक को हमेशा भगवान के ठीक सामने रखना चाहिए जहाँ तक संभव हो। इसके साथ ही अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का जला रहे हैं तो उसे दाईं ओर रखें। इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सामान्य तौर पर कहूँ तो आजकल भागा भागी का समय है, कई लोग जो है इन चीज़ों से मन में इस तरह की कई चीज़ें होती है जो याद नहीं रह पाते, संकित रहते हैं। ऐसे में आप सभी को भगवान के ठीक सामने घी का और तेल का सरल तरीके से कहूँ तो रखना चाहिए। अब आप सभी को सबसे पहले चावल का या किसी भी ऐसी वस्तु का आसन देना चाहिए, हो सकता है फूल हो, गेहूं हो, तब जो है आप सभी को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कहा जाता है जो ताप होता है वह धरती माता सहन नहीं कर पाती है, खासकर दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है उसका। तो ऐसे में आप सभी को इस चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आप सभी ने यह कर लिया तो आप सभी को भी यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घी का अलग होना चाहिए और जो तेल का है वह अलग होना चाहिए। संभव हो तो घी के तेल का दीपक जलाएं, नहीं तो तेल का भी जला सकते हैं। सरसों का तेल या तिल का तेल, जैसे शनिदेव के नाम का चमेली के तेल का दीपक जो है श्री हनुमान जी महाराज के नाम का लगाया जाता है। इसके साथ ही दीपक अलग अलग तरह के लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। संभव हो घी का या तेल का कोई सा भी आप लगा सकते हैं। कपास की प्राचीन समय से ही काम में ली जाती थी, वही ली जाती है। कई लोग जो है लाल धागे का भी बनाकर कर सकते हैं, यह भी उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भूल चूक हो तो अंत में माफ़ी जरूर मांगे। इसके साथ ही कभी भी भूल कर भी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, यह भी अशुभता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही जो मैंने शुरू में मंत्र पढ़ा, अगर उस मंत्र के साथ अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो काफ़ी उत्तम होता है। इसके साथ ही संभव हो तो 2 दीपक प्रज्वलित करें तो काफ़ी उत्तम होता है, क्योंकि एक अपने इष्ट देव के नाम का विशेष कर सके तो काफ़ी उत्तम है, एक जो है सामान्य अपने देवताओं की। कई लोग इसे संख्या बढ़ाते जाते हैं, पितरों के नाम की बनाते हैं। कई लोग अपने कुल देवी देवताओं की जितना सेवा कर सके, जितना उत्तम है, जितना नाम ले सके, बेहद उत्तम है। इसके साथ ही मंत्र के साथ साथ आपके कुल देवी देवता, अपने पितरों का नाम भी दीपक प्रज्वलित करते समय आवश्यक रूप से ले। अंत में क्षमा प्रार्थी होए, जब भी दीपक प्रज्वलित करे तब अपने हाथों को आवश्यक रूप से धोना चाहिए। दीपक जो है माध्यम होता है हमारी पूजा के सफल होने का। ऐसे में आप किसी कारण दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते, जैसे महिलाएं पीरियड इत्यादि से होती हैं, तो अपने घर का जो रूटीन है डेली का दीपक प्रज्वलित करने का, उसे कभी नहीं छोड़िए। अपने बच्चों के हाथ से दीपक आवश्यक रूप से प्रज्वलित करवाइए। यह जो है बच्चों के लिए भी विशेष हितकर होता है। बच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और वह कभी भी दिशा नहीं भटकते हैं। ऐसे में दीपक प्रज्वलन करने के छोटे छोटे नियम विशेष होते हैं। इसके साथ ही
लंबी बाती का दीपक विशेष माना जाता है। महिला जो कहने का अर्थ है जो देवियाँ होती हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जैसे तुलसी में दीपक लगाया जाता है लंबी बाती का। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के नाम का या कहने का अर्थ है माता के नाम के जो दीपक होते हैं वह लंबी बाती के यह धन धान्य को निरंतर बढ़ाते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही गोल बाती के जो दीपक होते हैं वह पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे में आप सभी से संभव हो, कोशिश हो तो इन नियमों का पालन आप सभी जरूर करें, पूजा पाठ का फल पूरा मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी करते होंगे, कुछ ना कुछ आप सभी को सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।